29वां अध्याय। असुर का वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही थे, त्रिभुवनपति इंद्र अपने मत गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वे बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को क्लेशित करते रहते थे, उन सबको आपने मार डाला। कंस, कुवलयापीड़ और बालघातिनी पूतना तथा और भी जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का प्रयत्न करें। हे शत्रुदमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदि की कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंतःपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंदराचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत श्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियां सुना दी हैं। इनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार लें। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देव के नंदन मुस्काए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग ज्योतिषपुर को चले। तदंतर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारका वासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। हे द्विजोतम, प्राग ज्योतिषपुर के चारों ओर पृथ्वी 100 योजन तक मूर दैत्य के बनाए हुए छुरे की धारा के समान अति तीक्ष्ण पाशों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर दैत्य भी सामना करने के लिए उठा। तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। तदंतर श्री हरि ने मूर के 7000 पुत्रों को भी अपने चक्र की धार रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे द्विज, इस प्रकार मतिमान भगवान ने मूर, हयग्रीव एवं पंचजनादि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्त्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शस्त्रास्त्र की वर्षा करते हुए भूमिपुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंककर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय वराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था।
इस प्रकार आप ही ने मुझे यह पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसको नष्ट किया है। आप ये कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतीर्ण हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही विकर्ता और आप ही हर्ता हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान हैं तथा आप ही जगत रूप हैं। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें? हे भगवान, जब की व्याप्ति, व्याप्य, क्रिया, कर्ता और कार्य रूप आप ही हैं, तब सबके आत्मस्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा हैं, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही स्वयं मारा है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर भगवान भूत भावन ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे महामुने, अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्यांतःपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख काम्बोज देश्याश्व देखे। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारिकापुरी पहुंचवा दिया। तदंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमे अंशे 29 अध्याये।